300 वर्ष पुराना रहस्य भाग 2। गर्भगृह के भीतर से आती वह भारी सांस हर पल और स्पष्ट होती जा रही थी। पूरा मंदिर कांपने लगा। छत से महीन धूल गिरने लगी। दीवारों पर बने प्राचीन शिवलिंगों की आकृतियां दीपक के बिना ही चमकने लगी। आरव पहली बार सचमुच डर गया। उसने आचार्य सोमेश्वर से पूछा, आखिर यह सब क्या है? यहाँ कौन है? आचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, आज जो कुछ तुम देख रहे हो उसकी शुरुआत आज से लगभग 300 वर्ष पहले हुई थी। उस समय इस मंदिर में महायोगी ऋषि एकाग्रनाथ तपस्या करते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। कहते हैं उन्हें भविष्य का ज्ञान था। लेकिन उसी समय एक लालची सामंत को यह भ्रम हो गया कि मंदिर के गर्भगृह में कोई दिव्य खजाना है। उसने सैनिकों के साथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। ऋषि ने उसे बहुत समझाया, यहाँ धन नहीं धर्म की रक्षा का रहस्य छिपा है। लेकिन अहंकार ने उसकी बुद्धि छीन ली। उसने गर्भगृह का द्वार तोड़ने का प्रयास किया और उसी क्षण पूरा आकाश काला पड़ गया। बिजलियां गिरी, धरती कांपी और ऋषि ने स्वयं उस द्वार को मंत्रों से सील कर दिया। उन्होंने कहा था, जिस दिन कोई व्यक्ति केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि अहंकार लेकर इस द्वार तक पहुंचेगा, उसी दिन परीक्षा फिर शुरू होगी। इतना कहते ही मंदिर के भीतर अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। आरव ने देखा गर्भगृह के अंधेरे से धीरे धीरे धुएं जैसी काली परछाई बाहर निकल रही थी। उसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी 2 लाल चमकती आंखें सीधे आरव की ओर देख रही थी। आरव का गला सूख गया। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और अगले ही पल वह परछाई गायब हो गई। वह क्या था? आरव की आवाज़ कांप रही थी। आचार्य ने तुरंत अपनी रुद्राक्ष माला उठाई और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों की ध्वनि गूंजते ही वह काली आकृति पीछे हटने लगी। लेकिन जाते जाते उसने पत्थर की दीवार पर अपनी उंगलियों जैसे 5 गहरे निशान छोड़ दिए। ऐसे निशान जैसे किसी ने कठोर पत्थर को मोम की तरह चीर दिया हो। उसी समय मंदिर के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। आरव तुरंत बाहर भागा। सीढ़ियों पर लगभग 7-8 साल का एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वह लगातार रो रहा था। बाबा, मेरी माँ जंगल में रह गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए। आरव उसकी ओर बढ़ा, लेकिन आचार्य सोमेश्वर जोर से चिल्लाए, रुको, उसे मत हाथ लगाना। आरव ठिठक गया। आचार्य धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी कमंडल से गंगा जल की कुछ बूंदें उस बालक की ओर फेंकी और अगले ही क्षण वह मासूम बच्चा एक भयानक चीख के साथ काले धुएं में बदल गया। पूरा वातावरण कांप उठा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, अब से जो भी तुम्हें दिखाई देगा जरूरी नहीं कि वह सच हो। यह शक्ति तुम्हारे मन को तोड़ने की कोशिश करेगी, तुम्हारे विश्वास को तोड़ेगी, और जब तुम अपने ही विवेक पर संदेह करने लगोगे तभी इसका सबसे बड़ा प्रहार होगा। इतना कहकर उन्होंने आरव की हथेली अपने हाथ में ले ली। उसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आरव की कलाई पर राख जैसी काली रेखाएं उभर चुकी थी, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर फैल रही थी। आचार्य की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे महादेव, परीक्षा शुरू हो चुकी है और अब यह केवल इस मंदिर की नहीं, इस युवक की आत्मा की भी परीक्षा है। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। पहाड़ों पर घना कोहरा उतर आया था। मंदिर के आंगन में खड़े आरव की कलाई पर बनी काली रेखाएं हर मिनट और फैलती जा रही थी। उन्हें देखते ही
आचार्य सोमेश्वर समझ गए अब समय बहुत कम बचा है। उन्होंने आरव का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के सबसे पुराने कक्ष में ले गए। वह कमरा सदियों से बंद था। दीवारों पर भगवान शिव के अनेक दुर्लभ चित्र बने थे। बीच में एक विशाल पत्थर की वेदी रखी थी जिस पर तांबे का एक प्राचीन संदूक रखा हुआ था। आचार्य ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसके भीतर पुराने तारपत्र, एक रुद्राक्ष की माला और एक तांबे का लिपटा हुआ पत्र रखा था। पत्र खोलते ही उस पर लिखा पहला नाम देखकर आरव की सांसें थम गई। उस पर लिखा था आर्यवीर वंश। यही उसके परिवार का प्राचीन कुल नाम था जिसके बारे में उसके पिता ने बचपन में कभी जिक्र किया करता था। आरव हैरान होकर बोला, यह कैसे हो सकता है? आचार्य ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह केवल मंदिर का रहस्य नहीं, तुम्हारे वंश का भी रहस्य है। 300 वर्ष पहले जब लालची सामंत ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था, उसी समय तुम्हारे पूर्वजों में से एक युवक ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस मंदिर की रक्षा की थी। मरने से पहले ऋषि एकाग्रनाथ ने उसे एक वचन दिया था, तुम्हारे वंश में एक दिन ऐसा बालक जन्म लेगा जो अंतिम परीक्षा पूरी करेगा। आरव स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी संदूक के भीतर रखा तारपत्र अपने आप खुलने लगा। उसके अक्षर सुनहरी रोशनी से चमक उठे। धीरे धीरे शब्द स्वयं उभरने लगे। यदि चुना हुआ व्यक्ति भय के आगे झुक गया तो अंधकार मुक्त हो जाएगा। यदि उसने सत्य का साथ दिया तो श्राप सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इतना पढ़ना ही था कि मंदिर के बाहर भयानक गर्जना सुनाई दी। धरती जोरों से कांप उठी। सैकड़ों कौवे एक साथ मंदिर के ऊपर मंडराने लगे। हवा में राख उड़ने लगी। अचानक मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। भीतर घुप अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी, आरव। वह आवाज़ उसकी माँ की थी, बेटा मुझे बचा लो। आरव घबराकर उस दिशा में दौड़ा, लेकिन आचार्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, यह तुम्हारी माँ नहीं है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे मन की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान चुकी है। लेकिन तभी आरव ने अंधेरे में अपनी माँ का चेहरा देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे हाथ जोड़कर कह रही थी, बेटा मुझे अकेला मत छोड़ो। आरव का दिल टूटने लगा। एक पल के लिए उसे लगा शायद सचमुच उसकी माँ संकट में है। वह आचार्य का हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक मंदिर की घंटियाँ इतनी तेज बजने लगी कि पूरा गर्भगृह गूंज उठा और अगले ही क्षण उसकी माँ का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें पूरी काली हो गई, मुस्कान विकृत हो गई और पूरा चेहरा धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। आरव घुटनों के बल बैठ गया। अब उसे समझ आ चुका था यह युद्ध किसी राक्षस से नहीं, उसके अपने भय, मोह और विश्वास की परीक्षा है। उसी समय गर्भगृह के भीतर रखा प्राचीन शिवलिंग अचानक तेज प्रकाश से चमक उठा और उसकी सतह पर एक ही पंक्ति उभर आई, अंतिम द्वार खुलने में केवल 3 रातें शेष है। आचार्य सोमेश्वर ने कांपती आवाज में कहा, अगर 3 रातों भीतर श्राप नहीं टूटा तो यह अंधकार केवल इस गांव तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी मानवता इसकी छाया महसूस करेगी। आरव ने पहली बार पूरे विश्वास के साथ शिवलिंग की ओर देखा और मन ही मन प्रण किया, अब चाहे प्राण चले जाए लेकिन मैं सत्य जाने बिना पीछे नहीं हटूंगा। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसका सामना उस व्यक्ति से होने वाला है जो पिछले 50 वर्षों से मृत माना जाता था, लेकिन जिसकी सांसें अब भी चल रही थी। क्रमशः भाग 3, जिसमें रहस्य और गहरा होता है तथा कहानी अगले चरण की ओर बढ़ती है। थैंक यू, धन्यवाद।